हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रूल नंबर 16, 17 और 18 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रॉम रूल नंबर 16। देखते हैं रूल नंबर 16 हमें क्या कहता है। तो रूल नंबर 16 में देखिए क्या है। द वर्ड मीन्स टेक्स अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। पेन्स व्हेन इट मीन्स केयर और एफर्ट इज जनरली फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। अब देखो सबसे पहले कि वर्ड जो मीन्स है वो क्या करता है, वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लेता है। डिपेंड करता है कि आगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, उसके बाद आता है पेन्स। तो पेन्स जो है उसका मतलब होता है केयर या एफर्ट। ठीक है, उस वो भी जनरली क्या प्लूरल वर्ब ही उसके साथ हम यूज़ करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल हमें क्या कहती है। अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज रेडियो। यानी क्या है, जब यहाँ पे मीन्स मैंने कहा था मीन्स की बात आएगी तो क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन हमने क्या करना है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग क्या है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो ध्यान से देखना है कि मीन्स जिसके साथ लगा है तो वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे कि अभी अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की है तो वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब आता है ऑल पॉसिबल मीन्स। ऑल पॉसिबल मीन्स यानी हर तरह से। ठीक है, हर तरह से हैव बीन यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या हमें मिल रहा है, ये प्लूरल मिल रहा है। क्योंकि ऑल पॉसिबल, यहाँ पे ऑल की बात की है, सब की सब बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे मीन्स जो है वो क्या है, प्लूरल है। इसके साथ इसीलिए हमने हैव यूज़ किया है, यानी प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। आगे चलिए बात करते हैं पेन्स की। तो पेन्स में देखिए क्या है, जैसे ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन इन सॉल्विंग द मिस्ट्री। तो ग्रेट पेन्स, यहाँ पे ग्रेट पेन्स देखो ये क्या क्या है, यहाँ पे ग्रेट पेन्स ये हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल में आ गया, इसीलिए हमने इसके साथ हैव का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे जब मच पेन्स की बात की है, नेक्स्ट में मच पेन्स इज बीइंग टेकन फॉर सक्सेस। तो मच यानी यहाँ पे क्या करेंगे, मच जो है वो यूज़ हो यहाँ पे सब एज अ सब्जेक्ट है। मच मच पेन्स हमारा सब्जेक्ट है। तो मच में हमने क्या किया, ये हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हमने इसके साथ इसका यूज़ किया। आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, इसीलिए आपको पता है कि मच हमारा क्या है और इसके साथ हमने बी इसका यूज़ क्यों किया है। तो चलिए अब रूल नंबर 17 के बारे में जानते हैं। तो रूल नंबर 17 हमें क्या कहता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 17 में देखिए, नन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस द वर्ब इज सच केस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, नन जो है वो एज अ सब्जेक्ट जब हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, तो वर्ब जो है वो कैसे होगा, वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की जो भी सेंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे देखिए, नन ऑफ देम हैव अराइव्ड येट। अब यहाँ पे नन का यूज़ तो हुआ है, नन यहाँ पे नन जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे देम की बात की गई है। जब देम की बात होती है तो क्या होगा कि देम जो है वो प्लूरल है ना, प्लूरल है। तो नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो यहाँ पे हमने हैव का यूज़ किया, यही प्लूरल है। फिर आता है देखिए नेक्स्ट, देयर नेक्स्ट क्या है, इज देयर एनी लेटर फॉर मी, देयर इज नन फॉर यू, देयर इज नन फॉर यू। यहाँ पे ये सिंगुलर की तरह यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमें सेंस देखना है कि किस तरह से ये सेंटेंस का क्या मतलब निकल के आता है, इसलिए यहाँ पे उसके उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल या सिंगुलर सब वर्ब का यूज़ करेंगे। देखिए एक क्या होता है, पर्सन्स के लिए जब हम नो वन का यूज़ करते हैं तो नो वन इज़ यूज एज सिंगुलर एंड नन जो है उसे हम प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इज देयर एनी गर्ल इन द रूम, नो देयर इज नो वन। तो जब हमने नो वन का यूज़ किया, मैंने कहा नो वन जो है वो सिंगुलर यूज़ होगा फॉर पर्सन्स, तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज़ हुआ है। और फिर जैसे आर देयर एनी गर्ल्स इन द रूम, तो नो देयर आर नन। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब नन की बात हुई तो वो प्लूरल लेगा, तभी यहाँ पे हमने आर का यूज़ किया है। चलिए रूल नंबर 18 के बारे में पढ़ते हैं। Some nouns like scissors, trousers, shoes, police, glasses, people, tongue, good, mean, amends, compasses
ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या होता है कि हमारे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जैसे सीजर्स, जिनको हम पेयर्स में ही गिनते हैं। कभी आप सीजर नहीं बोलते हो, हमेशा सीजर्स बोलते हो। ट्राउज़र नहीं बोलते, ट्राउजर्स ही बोलते हो, ठीक है। शूज़ नहीं, शूज़ ही बोलते हो, शू नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमेशा इसी तरह से आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है प्लूरल वर्ब ही लेंगे, ठीक है। जैसे शूज रिफ्लेक्ट वंस पर्सनैलिटी, दिस सीजर्स आर शार्प, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम एस के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखो, इसके आगे क्या है, नोट है, बट दीज टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन यूज्ड विद अ पेयर। जब हम पेयर की बात करते हैं, देखो आपने रूल नंबर 15 में पढ़ा था कि जब जो सेंटेंसेस जैसे अ क्राउड ऑफ, ओ हर्ड ऑफ, जहाँ पे हमने यूज़ किया है, जब हम किसकी बात करते हैं, कलेक्टिव की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना। सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो बस वैसे ही यहाँ पे क्या है, अब देखो जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स हैव बीन बॉट, तो यहाँ पे जब ए पेयर ऑफ की बात की गई है तब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगुलर का यूज़ किया। ओ पेयर ऑफ शूज हैव बीन बॉट, तो ये जो है यहाँ पे क्या है, हैज़ का यूज़ किया, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, जब आप सिर्फ ट्राउजर्स की बात कर रहे हो, सीजर्स की बात कर रहे हो, शूज़ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। लेकिन जब हम अ पेयर ऑफ सीजर्स करेंगे या अ पेयर ऑफ शूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो चलिए यही थे आज हमारे 18 तक रूल्स। कल मिलते हैं बाकी रूल्स के साथ। चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।